उसे बताता है कि वो एक राजकुमार है, उसके पास जो ट्राइडेंट है वो एक शाही ट्राइडेंट है, उसे उस ट्राइडेंट को चलाना सीखना होगा। पर आर्थर अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता है। वोल्को आर्थर को बताता है कि अगर तुम्हारी मॉम को इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यारा था तो वो तुम थे, पर तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारे पिता से मिलने से पहले, तुम्हारी मॉम जो कि एक क्वीन थी, उनका रिश्ता राजा ऑरवेक्स से तय हो गया था। इसीलिए जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पिता के साथ थी तो राजा ऑरवेक्स के सैनिक बार बार उस पर हमला करते थे। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसे एटलांटिस वापस लौटना पड़ा और राजा ऑरवेक्स से शादी करनी पड़ी, उसे उसका वारिस देना पड़ा। पर जब राजा ऑरवेक्स को पता चला कि उसका एक बेटा भी है जो कि आधा इंसान है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तुम्हारी मॉम को मरवा दिया। ये बात सुनने के बाद आर्थर को बहुत दुख होता है और उसकी एटलांटिस जाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस घटना के कई सालों बाद दिखाया जाता है एक रशियन सबमरीन को, जिस पर कब्जा करने के लिए कुछ समुद्री लुटेरे उसके अंदर घुस जाते हैं। पर तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है। वो कई सारे समुद्री लुटेरों को मार देता है और सबमरीन के अंदर बचे हुए सिपाहियों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर समुद्री लुटेरों का सरदार होता है। वो उस पर हमला करता है। आर्थर यानी कि एक्वामैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसकी शक्ति के आगे टिक पाना किसी के बस की बात नहीं होती। इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। अब यहाँ पर समुद्री लुटेरों के सरदार का बेटा डेविड भी आ जाता है। पर एक्वामैन यानी कि आर्थर और इनके बीच में लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों के सरदार के पैर के ऊपर एक मिसाइल आकर गिर जाती है, जिससे वो फंस जाता है। हालांकि डेविड मिसाइल को उठाने की, अपने पिता को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से डेविड का दिल एक्वामैन के प्रति नफरत और बदले की भावना से भर जाता है। वहीं समंदर के नीचे एटलांटिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर 7 अलग अलग राज्य हैं और उन्हीं राज्यों में से एक का राजा होता है ऑर्म। ऑर्म ऑरवेक्स का बेटा है। ऑरवेक्स की अब मृत्यु हो चुकी है, यानी कि ऑर्म एक्वामैन का छोटा सौतेला भाई है। इन दोनों की मॉम एक ही थी। ऑर्म इंसानों से नफरत करता है, इसीलिए वो समंदर के एक दूसरे राजा जिसका नाम नीरस होता है उससे मिलता है। वो नीरस को कहता है कि इंसान समंदर की सतह पर गंदगी मचा रहे हैं, हमारा पानी गंदा हो रहा है जिससे हमारी मछलियां मर रही हैं, वो हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे, हमें उन पर हमला करना चाहिए। पर नीरस उसकी बातों से सहमत नहीं होता। वो कहता है अगर तुम्हें हमला करना है तो समंदर के 7 राज्यों में से 4 राज्यों की सहमति तुम्हारे साथ होनी चाहिए। 7 में से 2 खाक में मिल चुके हैं और अब 5 बचे हैं। अगर 4 राज्य तुम्हारे साथ हो जाते हैं तो इसके बाद तुम ओशियन मास्टर बन जाओगे, जो पूरे प्लेनेट पर सबसे शक्तिशाली होगा। जो तुम चाहे वो कर सकते हो, पर मैं तुम्हें सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ओशियन मास्टर बनने के लिए ही कर रहे हो। और साथ ही जिस गद्दी पर तुम बैठे हो, इसका एक और दावेदार है जिसका नाम एक्वामैन है। वो आधा इंसान है। अब जब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी इंसानों की एक सबमरीन इन पर हमला कर देती है, जिससे राजा नीरस के बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं। ओम अपने ट्राइडेंट से उस पूरे सबमरीन को चीर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। और अब राजा नीरस को समझ में आ जाता है कि इंसान उनके दुश्मन है, इसीलिए वो ओम से हाथ मिला लेते हैं। अब ओम के कुछ लोग डेविड के पास जाते हैं, जिसके पिता की मौत एक्वामैन की वजह से हुई थी, और वो डेविड को कुछ सोने की अशर्फियां देते हैं। पर डेविड कहता है कि मुझे सोना, पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक्वामैन को चाहता हूँ जिसने मेरे पिता को मारा था। वो लोग उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हैं। उसी रात को दिखाया जाता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे आसपास की हर एक चीज तबाह हो जाती है। इसी तूफान में आर्थर यानी कि एक्वामैन, जो अपने पिता के साथ गाड़ी में जा रहा होता है, समंदर की ऊंची लहरें उनकी गाड़ी को भी पानी के अंदर खींच लेती है। लहरें इतनी तेज होती है कि एक्वामैन अपने पिता को नहीं बचा पाता। पर तभी यहाँ पर मेरा नाम की एक लड़की आती है जो एक्वामैन को बचा लेती है। वो एक्वामैन से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम एटलांटिस के असली वारिस हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा राजा नीरस की बेटी होती है, जो कि अब एक्वामैन के सौतेले भाई ऑर्म के साथ मिल चुका है। हालांकि एक्वामैन एटलांटिस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहीं के राजा ने उसकी मॉम को मरवाया था। पर मेरा के कहने पर वो वहां चला जाता है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात वोल्को से होती है। वोल्को वही है जिसने एक्वामैन को बचपन में युद्ध की सारी कलाएं सिखाई थी। वोल्को से बोलता है कि हमारी दुनिया में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, तुम्हारे सौतेले भाई ऑर्म ने राजा नीरस को अपने साथ मिला दिया है, और अब ये दोनों मिलकर 2 और किंगडम्स को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। वो एक्वामैन को एक ट्राइडेंट दिखाता है और बताता है कि ये एटलांटिस के पहले राजा का है, जिसे पोसाइडन के लोहे से बनाया गया था। इसके अंदर इतनी शक्ति थी कि ये समंदर को अपने इशारों पर नचा सकता था। ये उस दौर की बात है जब एटलांटिस पानी के ऊपर था, पर राजा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पानी में एक ऐसा भूचाल आया कि पूरा का पूरा एटलांटिस पानी के नीचे समा गया। धीरे धीरे हमने पानी में सांस लेना सीख लिया। राजा ने अपने आप को इस बात की सजा दी और गुमनामी की जिंदगी को धारण कर लिया। इसके बाद राजा को और ना ही राजा के ट्राइडेंट को कभी किसी ने देखा, और
जिसके पास भी वो ट्राइडेंट होगा उसका पूरे समंदर पर राज होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राइडेंट को ढूंढो और एटलांटिस के नए राजा बन जाओ। वो एक्वामैन को धातु की एक चीज दिखाता है और बताता है कि कुछ वक्त पहले हम लोगों को ये चीज मिली थी, जो कि उस वक्त की है जब एटलांटिस पानी के ऊपर हुआ करता था। हमें पूरा विश्वास है कि पहले राजा ने इसके अंदर हमारे लिए कोई संदेश रखा है या फिर ट्राइडेंट का पता। तुम इसके जरिए ट्राइडेंट तक पहुंच सकते हो। हम इसे खोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसे खोलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इसमें हमें डेजर्टर किंगडम की निशानियां मिली हैं। तुम्हें इसे वहीं ले जाना होगा और इसमें जो संदेश लिखा है उसे पढ़ना होगा। मुझे यकीन है कि पहले राजा के मकबरे तक तुम पहुंच जाओगे, वहीं पर तुम्हें ट्राइडेंट भी मिल जाएगा। अब इससे पहले कि एक्वामैन यहाँ से जाता, उसके सौतेले भाई ऑर्म के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर ऑर्म के पास ले जाते हैं। एक्वामैन ऑर्म को लड़ाई की चुनौती देता है और वो उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। पर इससे पहले इन दोनों की लड़ाई होती, मेरा ऑर्म के पास जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए। दरअसल मेरा और ऑर्म की शादी होने वाली है, लेकिन ऑर्म मेरा की बात नहीं सुनता। और इसके बाद एक्वामैन और उसके सौतेले भाई ऑर्म, इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होती है, जहां एक्वामैन के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट होता है, वहीं ऑर्म के पास उसके पिता का। और इन दोनों की घमासान लड़ाई में एक पल ऐसा आता है जब ऑर्म एक्वामैन के ट्राइडेंट को तोड़ देता है। जैसे ही वो एक्वामैन को मारने वाला होता है, तभी ऑर्म के ऊपर मेरा हमला कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद मेरा यहाँ से एक्वामैन को लेकर निकल जाती है। ये दोनों के दोनों सहारा डेजर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे किंगडम ऑफ डेजर्टर होता है। ये वो जगह होती है जहां पर एटलांटिस के पहले राजा का ट्राइडेंट बनाया गया था, और ये ट्राइडेंट बनाया गया था पोसाइडन के स्टील से। और अब ये उस मशीन के ऊपर जहां पर ट्राइडेंट बनाया गया था, वॉल्को की उस धातु की चीज को रखते हैं जो उसने एक्वामैन को दिया था। तो यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं होती, पर तभी मेरा एक्वामैन के माथे के पसीने को उस मशीन के ऊपर डालती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाती है। दरअसल पहले जगह पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और अब यहाँ पर पहले राजा की होलोग्राफिक इमेज उभर जाती है, जो बताते हैं कि इस ट्राइडेंट के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर ये गलत हाथों में लग गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, और अगर ये सही हाथों में लगा जो इसका वारिस है, और इसके लिए उसे अपने आप को साबित करना होगा, उसे दुनिया के आखिरी छोर तक जाना होगा। और तभी मशीन के अंदर से एक बोतल निकलती है, जिसके अंदर एक नक्शा होता है, जिसके मुताबिक अब इन्हें इटली के सिसिली शहर जाना है। और ये दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां पर ट्राइडेंट है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है, जिसके पास ऑर्म के सिपाही आते हैं और उसे एक खास सूट देते हैं जो उन्होंने अपने वॉरियर्स के लिए बनाया था। डेविड इस सूट को और भी हाईटेक कर देता है। वो इसमें बहुत सारी मिसाइल्स और बहुत सारे हथियार लगा देता है ताकि वो एक्वामैन को मार सके। वहीं एक्वामैन और मीरा को दिखाया जाता है जो उस तरफ जा रहे होते हैं जहां पर ट्राइडेंट है, पर तभी डेविड उनके ऊपर हमला कर देता है। उसके पास जो हथियार होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। एक्वामैन भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता, पर एक्वामैन अपने तेज दिमाग से और अपनी शक्ति से डेविड पर हमला करके उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। और अब मेरा और वो नाव से यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। जब ये आगे पहुंचते तो इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। ये पूरी जगह बहुत ज्यादा अंधकार होती है। यहाँ के जितने भी क्रिएचर्स हैं वो रोशनी से दूर रहते हैं, इसीलिए एक्वामैन और मेरा दोनों के दोनों रोशनी जलाकर पानी के अंदर कूद जाते हैं। सभी क्रिएचर्स उनका पीछा भी करते हैं, पर तभी अचानक इन्हें सामने एक रोशनी दिखती है। और जब ये उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक पोर्टल है, और जब ये इस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो ये एक नई जगह निकलते हैं। दरअसल ये लॉस्ट किंगडम होता है जो हजारों साल पहले खो गया था। अब जब यहाँ पर एक्वामैन आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है, जो आज भी जिंदा होती है। एक्वामैन अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है, वो उन्हें गले से लगा लेता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि जब मैं एटलांटिस वापस आई तो मुझे राजा ऑरवेक्स से शादी करनी पड़ी। हमारा एक बेटा भी हुआ, पर जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो गुस्से और नफरत में उन्होंने मुझे उन जीवों के हवाले कर दिया जिन जीवों ने तुम पर हमला किया था। और जिस तरह से पोर्टल के जरिए तुम लॉस्ट आइलैंड तक पहुंचे हो, ठीक उसी तरह मैं भी पहुंची थी। पर यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। अगर हमें यहाँ से वापस जाना है तो हमें ट्राइडेंट को हासिल करना होगा, जिसकी रक्षा किस्सों कहानियों का वो भयानक राक्षस जिसका नाम कैराथीन है वो करता है। और अब एक्वामैन ट्राइडेंट को लेने के लिए निकल पड़ता है, और जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सामने ट्राइडेंट है। और इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, कैराथीन उस पर हमला कर देता है। एक्वामैन कैराथीन की बात सुन सकता है और वो भी उससे बात करना शुरू कर देता है। ये सुनकर कैराथीन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पहले राजा के बाद तुम ही ऐसे शख्स हो जिसने मुझसे बात की है, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और ट्राइडेंट ही हमारी उम्मीद है। कैराथीन जो कि ट्राइडेंट का रक्षक है, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज तक कोई भी पहले राजा एटलांट के हाथ से ट्राइडेंट को खींच नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की, अगर तुम भी नाकाम हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और इसके बाद एक्वामैन पहले राजा एटलांट की मूर्ति के पास जाता है जिनके हाथ में ट्राइडेंट होता है। वो ट्राइडेंट को पकड़ता है और एक ही झटके में उनसे छीन लेता है। और जैसे ही उसके हाथ में ट्राइडेंट आता है, उसका नर्वस सिस्टम पानी में रहने वाले हर एक जीव से जुड़ जाता है, और तभी एक धमाका होता है। और इसके बाद एक्वामैन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और मीरा के सामने आता है। उसका पूरा रूप
बदल गया होता है। वहीं ऑर्म को दिखाया जाता है जिसने एक और सल्तनत को अपने साथ मिला लिया होता है और अब वो अपनी और 2 और सल्तनतों के साथ मिलकर चौथी सल्तनत को अपने साथ मिलाने के लिए जाता है, पर वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। हालांकि ऑर्म उन्हें कहता है कि हमें धरती पर अपना कब्जा करना होगा, इंसानियत को खत्म करना होगा, पर चौथी सल्तनत उनका साथ नहीं देती और इनके बीच में एक घमासान लड़ाई हो जाती है। और तभी यहाँ पर एक्वामैन अपनी मॉम और मेरा के साथ कैराथीन क्रिएचर पर सवार होकर आ जाता है और वो ऑर्म की सेना पर और बाकी 2 सेनाओं पर हमला कर देता है। जब सब देखते हैं कि एक्वामैन के हाथ में पहले राजा का ट्राइडेंट है तो सब उसे अपना राजा मान लेते हैं। ऑर्म उसे चैलेंज करता है जिस तरह से पिछली बार एक्वामैन ने किया था और वो हार गया था। मेरा एक्वामैन को कहती है कि तुम इससे पानी में नहीं जीत सकते, तुम्हें इसे पानी के बाहर ले जाना होगा। और अब इन दोनों की लड़ाई पानी के ऊपर सबमरीन में होती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और इस बार आर्थर यानी कि एक्वामैन ऑर्म को हरा देता है। वो अपने ट्राइडेंट से उसे मारने वाला होता है पर वो रुक जाता है। हालांकि ऑर्म कहता है कि मुझे मार दो, पर एक्वामैन कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तभी यहाँ पर इन दोनों की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि कत्लेआम बहुत हो गया। वो ऑर्म को बताती है कि आर्थर ने यानी कि एक्वामैन ने मेरी जान बचाई। तुम्हें बचपन से गलत सीख दी गई कि जमीन और समंदर अलग अलग हैं, जबकि ये दोनों एक ही हैं। और इसके बाद ऑर्म को कैद कर दिया जाता है और अब मेरा सबके सामने ऐलान करती है कि एटलांटिस का बादशाह आर्थर यानी कि एक्वामैन है। एक्वामैन और मेरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं एक्वामैन की मॉम को दिखाया जाता है जिसने एक्वामैन के पिता थॉमस से वादा किया था कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएगी। वो लौटकर उनके पास जाती है जहां पर थॉमस आज भी उसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड को जो अभी भी जिंदा होता है। दरअसल उसे एक वैज्ञानिक जिसका नाम स्टीफन होता है उसने बचा लिया होता है। जहां एक तरफ डेविड एक्वामैन को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ स्टीफन जिसे कि एटलांटिस की दुनिया पर यकीन है, वो इस दुनिया की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहता है।